जया भी ना एकदम इडियट है, बेवकूफ है एक नंबर की। खुद तो किसी ना किसी मुसीबत में डाल ही लेती है। पता नहीं किन फिल्मों के चक्कर में पड़ गई है। आने दो जया की बच्ची को। क्या बात है, इतने इरिटेटेड लग रहे हो? नहीं, वो अपनी बीवी के बारे में सोच रहे हो? मुझे पता है तुम मेरे बारे में सोच रहे हो, है ना? हाँ भाई, तुम्हारे बारे में सिर्फ सोच ही सकता हूं। मेरा नसीब कहां कि तुमसे बातें भी कर सकूं। टाइम कहां है तुम्हारे पास? क्या क्या करती रहती हो तुम आजकल? बहुत कुछ। जैसे कि तुम्हारे खिलाफ साजिश रचना। डर गए? अरे यही तो करती है बीवियां, अपने पति के पीठ पीछे बहुत कुछ करती है। जैसे कि सहेलियों से मिलने चली गई, शॉपिंग के लिए गई, या फिर अपने लिए साड़ी खरीद ली। लेकिन जब मैं शॉपिंग करती हूँ तो तुम्हारे लिए जरूर कुछ ना कुछ लाती हूँ। इस बार शर्ट लाई हूँ। अरे वाह, अच्छी बीवी हूँ ना मैं? बहुत अच्छी। कैसी लगी? फैंटास्टिक। और ये जया भी ना कह रही थी ये कलर तुम्हें पसंद नहीं आएगा, लेकिन बाद में खुद ने इसी कलर की ड्रेस ले ली। अच्छा, खरीदेगी ही मेरी ड्रेस से मैच करने के लिए? लेकिन बाद में पता चला वो वीरू ने उसे कहा था कि वो उस ड्रेस में बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए उसने खरीद ली। राज, हाँ। अब ये जरा पहन कर दिखाओ जरा, प्लीज। मैं इसके साथ मैचिंग टाई भी लाई हूँ। ओह, शायद गाड़ी में छोड़ आई, मैं अभी आई। वीरू को पसंद आई कलर। बाबा, मैं देखती हूँ। हेलो, सॉरी, रॉन्ग नंबर। हेलो, मैंने कहा ना यहाँ कोई इमरान भाई नहीं रहते। अजीब लोग हैं। हेलो, मैंने एक बार कहा ना यहाँ कोई इमरान भाई नहीं रहते, आपको समझ में नहीं आता? कौन था? रॉन्ग नंबर था बाबा, कोई पागल सा था, किसी इमरान भाई के लिए था। हेलो हेलो, कमाल है, क्या पागल लोग हैं। कौन? वही जो गेट पर खड़े उस बेचारे वॉचमैन के साथ झगड़ रहे। कह रहे इमरान भाई यही कहीं रहते हैं। कह रहे अब आया है तो उसे लेकर ही जाएंगे। उन्हें पक्की खबर मिली है कि इमरान भाई इसी सोसाइटी में रहते हैं। अब बाबा, आप ही उन्हें क्यों नहीं समझाते कि यहाँ कोई इमरान भाई नहीं रहता है? शायद आपकी बात मान ले। नहीं 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 बेटा, हमें इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। तुम एक काम करो। नहीं नहीं, तुम जाओ। हाँ, तुम अपना काम करो। जी बाबा। उस वीरू के बच्चे ने दो चार बातें शायद में लिपटी हुई कर दी, तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। अरे लड़की होकर तुम ये छोटी छोटी बातें नहीं समझ सकती हो? मैं सब समझती हूँ राज, और ये भी समझती हूँ ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का मर्द बोल रहा है जो जलन के मारे छटपटा रहा है। तुमसे सहन नहीं हो रहा है कि मैं वीरू जी से बातें करती हूँ। वीरू जी? वीरू से वीरू जी हो गए? क्यों? हीरोइन हमेशा अपने प्रोड्यूसर को जी नहीं कहती क्या? अगर उनका नाम चैटर्जी होता तो मैं उन्हें चैटर्जी जी कहती।
प्लीज ये बकवास बंद करो, फॉर हेवन से कि नाटक बंद करो। ये नाटक बंद करो और तुम्हारा नाटक चलता रहेगा। हाँ, मैंने तब कुछ कहा था क्या जब तुमने किसी और का पति बनने का नाटक किया था? अगर इतनी प्रॉब्लम है राज तो सारे नाटक बंद कर देते हैं। अरे जया, तुम तो छोटी सी बात का बुरा मान गई। देखो, हमें आपस में बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, राइट? और दूसरी बात ये कि हमें निक्की के फ्रेंड्स के साथ ज्यादा घुलना मिलना भी नहीं चाहिए। ओके, मैं चलता हूँ, वो टाई लेकर आ रही होगी। बाय। निक्की टाई लेके आ रही होगी, खुद तो 24 घंटे निक्की से चिपका रहता है और मैं किसी से बातें भी नहीं कर सकती। राज, कहाँ चले गए थे? अरे वाह, क्या टाई है। चलो अब पहन के दिखाओ। इसके ऊपर? पर मैं तो सिर्फ देखना चाहती हूँ कैसे लग रहे हो। ठीक है, जब इतना प्यार से लेकर आई हो तो उतने प्यार से पहना भी दो। अरे, फांसी देने का इरादा है क्या? उसमें तो काफी टाइम बाकी है। क्या मतलब? अरे जोक का भी कोई मतलब होता है बुद्धू। वैसे मैं अगर तुम्हें किसी बंधन में बांधना चाहूँ तो तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? अरे अगर बंधन में बांधने के बाद तुम मुझे उल्टा भी लटका दोगी ना, तभी मुझे कोई डर नहीं। नानू, मैं जिंदगी में तुम्हारे साथ हर बंधन में बंधना चाहता हूँ। श्योर? तो मैं भी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम्हें जिंदगी के हर बंधन में बांधे रखूं। अभी भी वहीं खड़े हैं ना? रुकिए, मैं ही समझा कर आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? बाबा, मैं अभी आई। अरे रुको तो। ओ, निका बेड़ा गर्क हो इस करीम भाई का। अरे खुदा खैर करे, अब क्या होगा? क्या करूं मैं? हल्दी, मैंने कहा था ना, इन लोगों से बहस करके कोई फायदा नहीं है। बाबा को ये सिचुएशन को हैंडल करने दो, वो बाबा की बात जरूर मानेंगे। कहाँ मानेंगे वो? क्यों नहीं मानेंगे? आखिर आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। बाबा आप जाइए ना। अरे मैं कहता हूँ वो बड़े पाजी लोग हैं, वो मेरी बात नहीं मानेंगे। ठीक है, तो मैं पुलिस के पास जा रही हूँ। अरे नहीं, नहीं, पुलिस में जाने की क्या जरूरत है? बाबा ये लोग हमें हैरेस कर रहे हैं, कितना शोर मचा रहा है। अगर ये आपकी बात मानते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं जा रही हूँ। अरे नहीं बेटा, तू पुलिस के पास जाने की बात मत कर। मैं जाके समझाता हूँ। ठीक है बाबा। हल्दी, तू तो पुराना आदमी है यहाँ, हैं? तू सब समझता है। तू ऐसे कर, किसी भी तरह को समझा के यहाँ से भगा दे। हैं? चल 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 चल। बोल रहा तेरे को, बोल रहा तेरे को चुप रहने का। अरे निका, दरवाजा खोलो। क्या जाना? मना किया? निका, दरवाजा खोलो। क्या? ढूंढने का है क्या? ये तो करीम भाई अपने को छोड़ेगा नहीं। जगह जाना नहीं अंदर। निका, लाला था अपनी जिंदगी पे, एक बूढ़े पुणे ढूंढ पाए हम लोग। निका। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, निका, दरवाजा खोलो। क्या हुआ बाबा? अरे वो लोग चले गए। चले गए ना? अब कौन है? अरे तू मत जाना, दरवाजा। आप लोग गए नहीं? कितनी बार कहा यहाँ कोई इमरान भाई नहीं रहता है। बोल रहा तेरे को चुप रहने का, किसी ने नहीं कहा हमको। ओ बहन जी, चुप रहने का क्या? इमरान भाई इधर किधर रहेगा? तो बोला ना, पूरी पक्की खबर है हमारे पास। आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं। हम लोग यहाँ रहते हैं, ये दास गुप्ता का घर है। यहाँ कोई इमरान भाई कैसे रह सकता है? अब यहाँ से चले जाइए प्लीज। हमको यहाँ पक्की खबर है। चलो देखने इधर। चले गए, लेकिन ये इमरान भाई जो कोई भी है ना, उसकी कुछ खैर नहीं है बाबा। ये लोग चक्कू तलवार लेकर घूम रहे थे
लगता है उसकी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिलाने का इरादा है। नहीं नहीं। अरे आपको क्या हुआ? समझ गई, आपसे दूसरों का दुख अंजाम देखा नहीं जाता है ना। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? ये इमरान भाई जो कोई भी है ना, बहुत ही घटिया इंसान होगा, नहीं तो इस तरह से उसके पीछे गुंडे क्यों आते? आप चलिए रिलैक्स कीजिए। हाँ। हेलो निकी, इज एवरीथिंग ओके? हाँ रोहित, एवरीथिंग इज फाइन। और जब तुम मेरे साथ हो तो, और अब तो मैं अकेली भी नहीं हूँ। तुमने वीरू और आंटी को जो भेजा है। निकी, मैं वहां खुद आना चाहता था, लेकिन वो लोग मुझे पहचानते हैं। मेरा वहां आना तुम्हारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है। नहीं रोहित, परेशान तो तुम हो रहे होगे मेरे कारण। या फिर ऐसा कहें कि हम दोनों परेशान हो रहे हैं उन लोगों की वजह से। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही ये परेशानी दूर होने वाली है। थैंक यू रोहित, थैंक यू सो मच। एडवांस में थैंक्स कह रही हो? हाँ, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही हम इन लोगों को उनकी सही जगह दिखा देंगे। और माँ काली का आशीर्वाद भी तो है हमारे साथ। निकी, मैं... क्या हुआ रोहित? नहीं, कुछ नहीं। गुड नाइट एंड टेक केयर। गुड नाइट। निकी, पुत्र तो सोई नहीं अभी तक? कैसे सो पाऊंगी आंटी? जिन लोगों की वजह से मेरी नींद उड़ गई है, मैं जब तक उनकी होश ना उड़ा दूं, कैसे सो सकती हूँ? ओहो, आधे तो गए ना, आधे और बाकी है, वो भी चले जाएंगे हैं। उनको भी अच्छी तरह निचोड़ निचोड़ के सुखा देंगे। तू फिक्र ना कर, टेंशन ना ले, तू आराम की नींद कर, ओके? हैं? मैं भी सोने जा रही हूँ, बहुत लेट हो गई है। हाँ, चल, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं तो कहती हूँ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, बुरे काम का बुरा नतीजा। अरे पर हुआ क्या? बुरे काम का बुरा नतीजा? ये कौन सी मॉरल स्टोरी सुनाई आपने? मैं कोई मॉरल स्टोरी नहीं दे रही हूँ, है? अखबार पढ़ो तो जानो, अखबार की हेडलाइन न्यूज है ये। मरीजों ने डॉक्टरों का ऑपरेशन कर दिया, और नहीं तो क्या है, डॉक्टरों ने मरीजों के गुर्दे निकाल के बेच दिए और मरीजों ने डॉक्टर का ऑपरेशन कर दिया। इसका मतलब उन लोगों ने उनकी किडनियां भी निकाल ली? किडनियां ही नहीं, हथेलियां, फेफड़े, गुर्दे सब कुछ निकाल दिया। लेकिन उन लोगों को तो ऑपरेशन करना आता ही नहीं होगा। लो कर लो बात, ऑपरेशन करना के पहाड़ में सुरंग खोदने जैसा मुश्किल काम है क्या? है? धार वाला चक्कू लिया, थपक से पेट की तरफ एंगल लिया और पेट फाड़ दिया। जितनी रिक्वायरमेंट वाली चीजें थी सब बाहर निकाल दी। बस 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 बस, ये सब मुझे मत सुनाइए प्लीज। बेचारों को तो उन मरीजों ने मार ही डाला। अरे निक्की, बेचारे मरीज कौन सा जिंदा है? हा? वैसे ये सब कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? कोल्हापुर में। क्या हुआ? अंजलि कोल्हापुर से ना, इसलिए। फिर तो हो स्टोरी सुनो। इसमें लिखा है कुछ समय पहले कोल्हापुर में डॉक्टरों ने अंतड़ियां गुर्दे बेचने का धंधा शुरू कर दिया था। अब मरीजों ने ठान लिया है कि उनको छोड़ेंगे नहीं। 4 पकड़े गए उनमें से, और जो बचे हैं उनको ढूंढ के निकाल के नहीं छोड़ेंगे। तो क्या वो पेशेंट्स मुझ पर नजर रखने आए थे? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अभी आई। चलो चलिए, अपनी जान बचा लो। कहीं जा रही हो अंजलि? तुमने सुना नहीं राज, वो पेशेंट्स डॉक्टर्स के पीछे पड़े हैं। वो मेरे साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। अरे कोई कुछ नहीं करेगा, यहाँ पर हमारा काम है, पहले वो खत्म हो जाओ, उसके बाद तुम्हें जहाँ जाना है तुम। अरे तुम्हारा काम खत्म होने से पहले मैं खत्म हो जाऊंगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ बस। ये क्या कह रही हो अंजलि? 50 लाख रुपए दे रहा हूँ मैं तुम्हें इस काम के। अरे भाड़ भी जाए तुम्हारे 50 लाख 1 करोड़ रुपए, मुझे अपनी जान ज्यादा प्यारी है। मैं जा रही। अरे अंजलि, कहीं बाहर जा रही हो? हाँ, तुमसे मिलने कुछ लोग आए हैं। कौन? पता नहीं, लेकिन कह रहे थे कि तुम अगर देखोगी तो जान जाओगी। फिर भी मैंने पूछा तो कह रहे थे कोल्हापुर मेडिकल सेंटर से है। क्या हुआ? ये तो वही मरीज होंगे जिनका मैंने कोल्हापुर मेडिकल सेंटर में ऑपरेशन किया था। अब वो मेरा ऑपरेशन करने आ गए। मोहिनी का तुम ऐसा करो,
उनसे कह दो कि मैं बाहर गई हूँ। नहीं हो? बोल दूंगी अंजलि मार्केट गई है या कहीं बाहर गई है। हाँ, नहीं नहीं, तुम उनसे कह दो कि मैं आउट ऑफ टाउन गई हूँ। नहीं, ऐसा करो, मैं आउट ऑफ कंट्री गई हूँ, 3-4 महीने बाद आऊंगी। ठीक है, लेकिन वो लोग तो बोल रहे थे कि कल रात उन लोगों ने तुम्हें कहीं देखा, लेकिन कल तो तुम कहीं बाहर गई नहीं। कहाँ देखा तुम्हें? पता नहीं, वो छोड़ो ना, तुम उनको भगाओ पहले। ठीक है, पर कोई प्रॉब्लम है? अरे मैं कह रही हूँ ना, मैं बाद में बताऊंगी, वो कोई पुराना केस है, पहले भगाओ ना उनको। ठीक है। राज, अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, घबराओ मत, मैं हूं ना, चिंता क्यों कर रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है राज। अरे मैं बोल रहा हूँ वो लोग चले जाएंगे, डोंट वरी, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बड़ी गए। मैंने उन्हें कन्विंस कर दिया कि तुम बॉम्बे में हो ही नहीं। हाँ, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, ये कार्ड्स दिए। हाँ। डॉक्टर जोशी, डॉक्टर पंडित, डॉक्टर पटेल, वो लोग डॉक्टर्स थे। वो लोग डॉक्टर्स लग तो पेशेंट्स जैसे रहते, दिमागी तौर पर बीमार लग रहे थे, कुछ अजीब सी बातें कर रहे थे, कह रहे थे इकट्ठा मिलकर सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। लेकिन अब तुम अकेली हो तो अकेली को ही भुगतना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम है अंजलि? अंजलि, 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 कमाल है, घर में 4-4 डॉक्टर्स थे तब बेहोश नहीं हुई, अब बेहोश हो रही है। ओए जया, तुम्हें पता है कि शिवजी और पार्वती जी कंप्यूटर क्यों नहीं सीख पाए? क्यों? क्योंकि गणेश जी है ना, माउस लेके भाग गए। You're so funny. मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तो ठीक है जी, बाद में बात करते हैं, मुझे कौन सी जल्दी है। क्या डिस्कस हो रहा था? ये तो भी क्या हो गया जया? दिन भर उस नमूने के साथ घूमती रहती हो। मैं किसी के साथ घूमती फिरती नहीं हूँ राज, अपना करियर डिस्कस कर रही थी। करियर? तुम्हारी मती मारी गई है जया। ये देखो, ये फिल्मों का भूत अपने सर से निकाल दो, नहीं तो। नहीं तो क्या राज? नहीं। राज, राज तुमने अंजलि को देखा? अंजलि? अरे अपने रूम में तो होगी ना वो? नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई होगी, उसकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। ओह माय गॉड, अभी अंजलि जाने कहाँ चली गई? चलो देखते हैं। चलो। वो कहाँ गई है, कब गई है, क्यों गई है, इन सारे सवालों के जवाब है हमारे पास। क्यों आंटी? यस, और अब हमें ये भी पता है कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। बस यही है आपका डीलक्स रूम? बड़े बड़े नाम कॉपी कर लेते हैं, थोड़े फैसिलिटीज भी कॉपी कर लेते हैं, फिर उसी के हिसाब से रेट्स भी तो बढ़ेंगे। और अभी मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? एक्सक्यूज मी मैम, देखिए इन दिनों यहाँ सीजन चल रहा है, हर रोज बुकिंग रहती है। अगर आप ये बता दें कि आप कितने दिन ठहरेंगी तो हम लोगों को बुकिंग करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। आप लोग भी ना? खैर मैं 2 दिन रहूंगी बस। थैंक यू मैम। हाँ, 2 दिन में तय कर लूंगी कि आगे कहाँ जाना है, कैसे उन पेशेंट से अपनी जान बचाऊं। मैं कहाँ हूँ? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कौन हो तुम लोग? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। नहीं।
थैंक यू, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू वेरी मच। ये आप क्या कर रही हैं मैडम? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ हो रहा है। लेकिन ऐसी तो कोई खबर हमने नहीं सुनी। मैं सच कह रही हूँ इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ चलिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। प्लीज अच्छा? चलिए इंस्पेक्टर साहब। चलिए चलिए साथ में। अपनी आंखों से देखिए। यही वो जगह थी, मुझे अच्छी तरह याद है, यही वो जगह थी। मैं यहाँ पर हॉस्पिटल था, यहाँ पर हॉस्पिटल था ना, यहाँ पे वार्ड भी था, वो सब कहाँ गायब हो गए? ये आप क्या कह रही है? आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ये नर्सरी है और गए 3 साल से ये यहीं पर है। मिसेस अंजलि, आपको पक्का यकीन है कि यही वो जगह थी? हाँ, मुझे पूरा यकीन है, यही वो जगह थी इंस्पेक्टर साहब। आपकी पूरी कहानी बहुत अजीब है। वे लोग आपके साथ ऐसा करेंगे क्यों? बदला लेने के लिए। बदला लेने के लिए? हाँ, वो मेरे साथ वही करना चाहते हैं जो मैंने उनके साथ किया था। एक डॉक्टर से मरीज बदला लेना क्यों चाहेगा? जब उसने कुछ गलत किया होगा तभी ना। मैं कोल्हापुर मेडिकल सेंटर में हुए किडनी स्कैम के बारे में बात कर रही हूँ। मैं उसमें इन्वॉल्व थी। मैं पेशेंट के गुर्दे निकाल कर भेजा करती थी और जब पुलिस केस हुआ मैं वहां से भाग निकली। नहीं, छोड़ो मुझे। आप चुपचाप हमारे साथ में चलिए। चलो ले चलिए इसे। बोलो B for मुझे माफ कर दीजिए इंस्पेक्टर साहब। कुछ नहीं किया, माफ कर दूं। इंस्पेक्टर साहब, लोगों की किडनी बेचती हो, बोलते कुछ नहीं करिए। छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर। डाल दो उसको लॉकअप में। वैसे बहुत बड़ी सब गलती पता चल जाएगा अंदर जाने के बाद। अंजलि, तुम भी यहाँ? अब डॉक्टर साहिबा की बारी है। कहने को तो डॉक्टर्स होते हैं भगवान का रूप, लेकिन जब उनमें शैतान समा जाए ना तो उनका भी ऑपरेशन करना पड़ता है। और ऑपरेशन अंजलि जरूर कामयाब होगा। आखिर देवी माँ हमारे साथ है। निकी, मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। ये देखो, ये है शरद यानी कि रोहित, हम काफी दिनों बाद मिले हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, कुछ हेलो हाउ आर यू कहने का दिल नहीं होता? वैसे तो ये सब फॉर्मेलिटीज है, मगर सामने वाले को अच्छा लगता है। आई एम सो सॉरी निकी। वो क्या है कि मैंने सोचा कि तुम बहुत बिजी होगी, बहुत टेंस्ड होगी ना, इसलिए। आखिर उन लोगों की नज़रों से बचकर यहाँ पर आना तुम्हारे लिए आसान तो नहीं रहा होगा। हाँ, आसान तो नहीं है, पर मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, इसलिए तुम्हें उस बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। नहीं निकी, यू शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट। ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं। माना कि तुम बहुत ही समझदार हो, लेकिन आखिरकार हो तो तुम एक सीधी सादी शरीफ लड़की, है ना? चलो, आखिरकार तुमने कुछ तो मेरे बारे में अच्छा कहा। अब ठीक लग रहा है, अब काम की बातें करते हैं। क्यों? क्या आज से पहले मैं तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा नहीं कहा क्या? कहा था, मगर वो हमेशा तुम्हारे टफ अपीयरेंस के नीचे दब सा जाता था। पता नहीं, मगर मैंने कभी तुम्हारे अंदर के सेंसिटिव और सीधे साधे रोहित को कभी देखा ही नहीं था। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नहीं निकी, गलती मेरी भी थी। अगर मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया होता, तुम्हारे साथ पेशेंस के साथ बात की होती, तो शायद आज तुम्हें इतनी दूर भागकर नहीं आना पड़ता। लेकिन मैं क्या करता, तुम्हारे बारे में सोचकर मैं डर सा गया था। मैं जानती हूँ। अच्छा, तो मैं शुरू करूँ तुम्हें बताना जो इन्फॉर्मेशन मैंने कलेक्ट की है। यह है शरद यानी इमरान भाई, जो बंबई के किसी इलाके में छोटा मोटा बदमाश था। आजकल सारा चक्कर ना लुक का है। ऑथेंटिसिटी अपनी जगह, लेकिन लुक एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। वो क्या है कि हमारी ऑडियंस ना अब गवार नहीं रही। बात तो सही है,
आप कितना सोचते हैं इन सब चीजों के बारे में। यू आर सो इंटेलिजेंट वीरू जी। ओ मैं तो बहुत कुछ सोचता हूँ जी। मैं सोचता हूँ कि जब ये फिल्म ओपन होगी ना, हमारी फिल्म, हाँ जी हमारी फिल्म, तो जब हमारी फिल्म रिलीज होगी और ओपन होगी तो आपका लुक ऐसा रहेगा जैसे बिल्कुल सिंपल गांव की गोरी, और जब आपका कमीना, कुत्ता, हरामजादा, जलील बॉयफ्रेंड आपको धोखा देगा ना, और जब आप बदला लोगे ना, तो मैं आपका लुक चेंज कर देंगे जी। तब आपका लुक बिल्कुल सेक्सी, अब मेरा मतलब है एकदम ग्लैमरस होगा, और आप बिल्कुल डिजाइनर कपड़े पहनोगी जी। कैसी रही? राज, निक्की कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई होगी? कहीं अंजलि को ढूंढने तो। अरे यहीं पे होगी। चिकन 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 आ गया, तंदूरी चिकन आ गया। देखो 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 देखो। हाँ वीरू, देख मैंने तेरे वास्ते चिकन तंदूरी बनाया है। और बेबी तू भी कमाल करती है। क्यों? इतना चिकन बना लाई, अब इतना सारा कौन खाएगा? इस घर में नॉनवेज तो सिर्फ मैं खाता हूँ ना। क्या? नहीं, कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं निक्की कहाँ पर होगी। अरे कहाँ गई होगी? यहीं मार्केट में गई होगी। अरे आ जाएगी। खा ले पुत्र, खा ले। हैं? इस मुंबई का जो मानसून है ना, बड़ा ही भूख कम लगती है। खा ले। मानसून नहीं, मौसम। ओ यस जया, क्या है ना, मौसम के साथ ही मानसून आता है, इसलिए वेदर होता है। खा ले, तो मेरा शेर है ना, डट के खा ले, तेरी सेहत गिरनी नहीं चाहिए। ओ बेबे, अब तो मुझे शेर कहेगी तो ये सारा का सारा मैं अकेला खा जाऊंगा। लो कर लो बात, एक ही तो टंगड़ी बच्ची है, खा ले। एक टंगड़ी तो छोड़ दे। भाई साहब, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? वो क्या ना, एक ही टंगड़ी बच्ची है, तो ऐसे भी किचन में छोड़ दूंगी ना, तो ऐसे ही पड़ी रहेगी। वो क्या है ना, फिर आप खाना नहीं खा पाओगे, हैं? क्योंकि आप घास फूस खाते हो ना, वेजिटेरियन। तगड़ी स्वाद है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं खाऊं? अच्छा तू ही खा ले, तुझे बड़ी अच्छी लगी है। और ठीक है बेबे, तू इतना फोर्स कर रही है तो मैं ही खा लेता हूँ। खा ले पुत्र, बड़े मसाले चाव जैसे बनाया तेरे वास्ते मैंने, है स्वाद है ना। मैं बाहर जा रहा हूँ अंजलि को देखने के लिए, और निक्की को भी देख के आता हूँ। अरे निक्की, मेरा मतलब नानू, तुम कहाँ चली गई थी बिना बताए? सबको कितनी फिक्र हो रही थी तुम्हारी। झूठ मत बोलो राज। अरे बिना बताए जाओगी तो सबको तुम्हारी फिक्र होगी कि नहीं होगी? क्यों, तुम्हें नोट नहीं मिला? मैंने बेड के पास तुम्हारे लिए नोट छोड़ा था। नोट? कौन सा नोट? मुझे कोई नोट नहीं मिला। चलो दिखाती हूँ, आओ। स्वाद है ना? वाह बेबे वाह, चिकन तो एकदम फैंटास्टिक है। किसने बनाया? मैंने बनाया है, बेबे ने। यही तो रखी थी। अरे अगर यहाँ होती तो मुझे नजर नहीं आती क्या? ये देखो, तुम्ही ने गिराई होगी उठाते वक्त। अरे मैंने देखा ही नहीं। राज, मैं बैंक जा रही हूँ, थोड़ी देर में आऊंगी। बैंक? लेकिन तुम बैंक क्यों गई थी? वो ज्वेलरी को लॉकर में रखने पापा ने फोन करके याद दिलाया था। वरना तुम तो जानते हो, मेरे तो कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है। पापा कह रहे थे कि 1.5-2 करोड़ की ज्वेलरी घर में नहीं रखनी चाहिए, इसलिए मैंने आज एक काम कर ही डाला। ठीक क्या ना? और तुमने कभी बताया नहीं कि 1.5-2 करोड़ की ज्वेलरी हमारे घर में पड़ी है? राज, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो पता होगा ही ना, तुम्हारे तो कबर्ड में रखी थी, फाइल्स के पीछे। मेरे कबर्ड में? हाँ, पर लगता है कि तुम अपनी फाइल्स कभी देखते नहीं हो। मैंने ठीक किया ना राज? 1.5-2 करोड़ की ज्वेलरी मेरी कबर्ड में? 9-letter word for severe cold. नमोनिया। निमोनिया। सॉरी। अरे रोहित से कुछ पता चला? हाँ आंटी, ये शरद करमरकर यानी कि इमरान भाई और करीम भाई अपने इलाके के बदमाश थे। छोटे मोटे भाई थे। इमरान भाई नया था और करीम भाई का धंधा जमा हुआ था, इसलिए अपने ड्रग्स के धंधे को आगे बढ़ाने के लिए इमरान भाई ने करीम भाई को फंसवाकर 10 साल की जेल करवा दी। तब से करीम भाई कोशिश कर रहा है बदला लेने की, इसलिए तो उसके आदमी इमरान भाई के पीछे पड़े थे। ओह, तो ये बात। इसका मतलब उस दिन पान की दुकान पे जो लोग थे वो करीम भाई के आदमी हैं? हाँ, तभी तो उसके होश उड़ गए जब हमने उसके पीछे गुंडे छोड़े थे। इसलिए फोन पर करीम भाई का नाम सुन के हालत खराब हो गई थी इस बच्चों की। निकी, ये करीम भाई जेल से कब छूट रहे हैं? आज। क्या? नानू, क्या हो रहा है? क्रॉसवर्ड पजल।
तुम्हें सी से स्टार्ट होने वाला 8 लेटर्ड वर्ड मालूम है? क्रिमिनल। हाँ, क्रिमिनल। लेकिन ना तुम्हारे आते ही मुझे याद आ गया। थैंक्स। ओके बाय। क्रिमिनल। करीम भाई आज जेल से छूट के आ रहे हैं। बाहर निकलते ही पागल कुत्तों की तरह लपकेगा वो मुझ पर। क्या करूं? उसके आदमियों को मेरे पते ठिकाने की भनक भी मिल गई है। भाग लो, लेकिन खाली हाथ भाग के भी क्या करूंगा मैं? ये क्या अपने आप से बातें कर रहे हो इमरान भाई? हाँ, कहीं दारू वारू के लिए पैसे मांगने का इरादा तो नहीं है ना? अरे दारू गई तेल लगाने। तो मुझे ये बताओ कि ये सब हो क्या रहा है? सोचा था क्या और क्या हो रहा है? एक एक करके सबका पत्ता गुल हो रहा है। अंजलि भी गायब हो गई और हमें उसका कुछ भी पता नहीं। सच पूछो तो इमरान भाई, मैं भी इस बात से बहुत परेशान हूं कि आखिर हो क्या रहा है। अंजलि गई तो कहां गई? और हैरानी की बात तो यह है कि बिना कुछ लिए यहां से भाग गई। अम्मा, मुझे तो लगता है उसके पेशेंट्स ने उसे कहीं धर लिया होगा और उसे मार काट कर फेंक दिया होगा कहीं। नहीं इमरान भाई, इन मरीजों से बचने के लिए ही तो वो यहां से भागी थी। कहीं कोई और बात तो नहीं? ये सिलसिला यूं अचानक कैसे शुरू हो गया? क्या सभी की किस्मत एक साथ ही फूटनी थी? देखो इमरान भाई, हम लोग तो ठहरे चोर उचक्के। अब हमसे बेहतर ये बात कौन जान सकता है कि चोर पर भी मोर होते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कोई हमारे ही पीछे पड़ गया हो? नहीं, तुम मुझे ये बताओ कि ये सब क्या हो रहा है अचानक? अभी मैं कुछ नहीं बता सकता इमरान भाई, पर कुछ तो जरूर हो रहा है जो हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि हम कुछ और ही देख समझ रहे हैं। पर अब वक्त आ गया है असली वजह को देखने का। इतना जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? Oh my God! अब सब समझ में आ रहा है। वो कौन थे? क्या हुआ? हाँ, क्यों चिल्ला रही हो? सोने भी नहीं देती। ये खा पीकर सोने की आदत की वजह से हम लोग इधर हैं। मौशी, हाँ? अब सब समझ में आ रहा है। क्या? दीपू को उस दिन शो में डांस परफॉर्म करने के लिए किसने कहा था? उस कमबख्त निर्मला ने। ऑर्गेनाइजर से किसने बात की थी? सारा अरेंजमेंट किसने किया था? हाँ, निक्की ने। बिल्कुल सही, निक्की। और इन रज्जो और वीरू को यहां पर कौन लेकर आया था, जिनका सामान चुराने के कारण प्रभात अरेस्ट हुआ था? निक्की। और दरवाजा खोलकर मेरे पीछे करीम भाई के आदमियों को किसने लगाया था? निक्की ने। और अखबार में यह खबर पढ़कर किसने सुनाई थी कि कोल्हापुर के मेडिकल सेंटर के डॉक्टर्स के पीछे मरीज पड़े हैं? रज्जो ने, जो निक्की की वजह से यहां है। और वो कौन था जिसने मुझे ऑक्सीजन मास्क पहनाया था? निक्की।
लगता है उन लोगों को पता चल गया कि इस सबके पीछे कौन है। मैं उनकी सारी बातें तो सुन नहीं पाया, लेकिन किसी बात को लेकर परेशान जरूर थे, जैसे कि उनका सारा प्लान बिगड़ गया। अब हम क्या करेंगे निकी? डोंट वरी वीरू, ये तो होना ही था। मैं इस दिन के लिए पहले से ही तैयार थी। आखिर ये लोग क्रिमिनल्स हैं, खुद ऐसे खेल खेलते हैं, पता तो चलना ही था। लेकिन मुझे हैरानी इस बात पर हो रही है, अब तक इन्हें डाउट कैसे नहीं हुआ। अरे ये लोग तो ऐसे हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। अपने बचाव के वास्ते किसी की भी जान ले सकते हैं। हमें पहले से भी ज्यादा सावधान रहना होगा। वो तो हम रहेंगे आंटी, इन्हें एक्सपोज करना मुश्किल नहीं होगा। बस हमें कोशिश करनी कि हमारे प्लान की इन्हें भनक भी ना लगे। मां काली के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक होगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.